हाँ जी, राम राम। और कैसे हैं आप सभी। तो मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है बुधवार और बज रहे हैं अभी सुबह के 7। तो आज से हमारे यहाँ पे जो है श्राद्धें स्टार्ट हो गई हैं। तो पितृपक्ष बोलते हैं इसको। और आज से 16 दिन तक ना पितरों के लिए जो बोलते हैं, यहाँ पे धरती के दरवाजे जो होते हैं वो खुले होते हैं। और हम सब लोग भी आज के दिन मतलब अपने पितरों का जो होता है ना, अपने घर में उनका स्वागत करते हैं और उनके लिए दरवाजे खोल देते हैं। वैसे तो हर रोज़ ही लगती है रोटी तो पितरों को, जो गाय को दी जाती है और कौवे को, कुत्ते को दी जाती है। पर श्राद्ध के दिनों में ना इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और श्राद्ध में हम जो भी देते हैं ना, वो बोलते हैं कि उनको प्रत्यक्ष रूप से वो लगता है और तर्पण किया जाता है इस टाइम। तो आज हमारे भी एक तो बड़ा श्राद्ध करते हैं ना, जैसे कोई भी हमारे जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, तो जैसे बेटा अपने बाप का करता है तो एक तो बड़ा श्राद्ध होता है। और बाकी 16 दिन तक हर रोज़ पितरों के लिए मतलब कुछ ना कुछ बनता है। जैसे कोई भी दूध वाली आइटम बन जाती है, जैसे चावल की खीर बन जाती है और सेवियों की खीर बन जाती है और दलिए की खीर बन जाती है और दही लस्सी ऐसी चीज़ें पितरों को चढ़ाई जाती हैं। और बाकी क्या है कि इस टाइम ना पितरों की बोलते हैं ना, पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है और सभी लोग करते हैं वैसे तो ये मेरे ख्याल से। और हमारे यहाँ पे तो काफ़ी किया जाता है ये गांव में। और आज मैं वही बताऊंगी आपको। और इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगी मैं, क्योंकि शुरू में जब मम्मी सुबह कर रहे थे ना, तो उस टाइम मैं भी काम कर रही थी। तो जब उन्होंने यहाँ पे वो दिया ना, जो देते हैं चौका और पितरों के लिए बिठाते हैं पितरों को, वो ना मैं कैप्चर नहीं कर पाई। पर मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि किस तरह से रोटी लगाई जाती है पितरों को और किस पे लगाते हैं रोटी। तो बाकी इतना ज़्यादा कुछ तो मैंने खास बनाया नहीं था। आज हम दलिए की खीर बनाई थी और साथ में बनाए थे मैंने आलू के परांठे। तो आलू के परांठे इसलिए ना, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं ना, मतलब जिनकी श्राद्ध वगैरह हम करते हैं, तो वो ज़्यादा खाते थे उनको ना आलू के पराठे, तो हमने वो बनाए थे। और बाकी हर रोज़ ना मतलब कुछ ना कुछ ऐसे उनकी पसंद का बनाया जाता है। तो कई लोग तो ऐसा होता है कि श्राद्ध में ना लहसुन प्याज नहीं खाते, पर हमारे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो डालते हैं। तो हमारे जो पुरोहित जी है ना, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है और जो कोई भी उनकी पसंद की चीज़ हो ना, वो आप बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लहसुन प्याज नहीं डालना है। तो हम तो उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। और ऐसा होता है कई लोगों ने किया होता है ना, जैसे वो पाठ पे बिठाते हैं और वहाँ पे पितरों के रूप में वो करते हैं ना, एक पत्थर या कोई ऐसी चीज़ रखते हैं उनके लिए। तो वो नहीं करते हमारे, क्योंकि फिर उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए कोई जो ज्ञानी पंडित हो ना कोई, वो उसी से करवाना चाहिए। क्योंकि फिर ऐसा होता है कई बार उस पर ना ऐसा रहता है डर कि कोई भी मतलब हमारे ही पर पूर्वज आए उसके ऊपर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर उसके ऊपर ऐसा है कि कोई भी अतृप्त आत्मा ना, जिसको मतलब नहीं मिला हो तर्पण, वो भी आ सकती है फिर उसके ऊपर। तो कोई ज्ञानी पंडित हो ना अगर, तो ये तो उसी से करवाया जाता है। पर हमारे ऐसा कुछ नहीं करते, बस हमारे सिर्फ सिंपल हम अपने पितरों के लिए वो करते हैं भाई। हाँ, तो जो भी हम करते हैं ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। और हिमाचली कल्चर से रिलेटेड ही है ये, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो कोई भी मेरे चैनल पे नए हैं, तो मैं हर बार बोलती हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हिमाचल से रिलेटेड और हिमाचल के गांव से रिलेटेड मैं आपके सामने वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये देखिए, ये है दलिया और इसको मैंने भूनने के लिए लगाया हुआ है। तो पहले इसमें मैंने ना 1 चम्मच घी डाला और उसके बाद दलिया इसमें मैं भून रही हूँ। लेकिन जो स्टार्टिंग का पोर्शन था ना, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने सोचा कि दलिए की रेसिपी किसी को क्या बतानी। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि ये पूरे व्लॉग में मैं दिखा सकती हूँ कि हमने आज क्या बनाया था पितरों के लिए। तो फिर ये बीच से ही स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। और ये ना पहली श्राद्ध उसी दिन का है, लेकिन एडिट नहीं हो पा रही थी क्लिप, तो ये मैं आज दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, दलिए को ना हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे भूनना होता है ताकि वो अच्छे से भून जाए। तो अब इसमें से देखिए अच्छी सी खुशबू आने लग गई और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं हम दलिए की खीर ना। तो दलिए को पहले घी में थोड़ा सा भून लेते हैं और उसके बाद दूध डालते हैं इसमें। तो थोड़ा कम लग रहा है मुझे इसमें दूध, तो मैं थोड़ा और डाल दूँगी इसमें। और इस तरह से बस इसको थोड़ा चलाना पड़ता है हमें लगातार, क्योंकि ये ना ज़्यादातर दलिया ऐसा होता है कि तले में लग जाता है। तो सुबह सुबह से ना थोड़ा जल्दी जल्दी में ये इतना नहीं हो पाता है छोटे बच्चे के साथ। और अभी फिर दिक्कत होती है, क्योंकि 2 बच्चे ज़रा मेरे थोड़े छोटे हैं,
तो ढक्कन मैंने इस पे लगाया ना, थोड़ा सा हटा के लगाया था ताकि ये उबले ना बाहर को। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, और ये 5-7 मिनट में ही ना हमारी दलिए की खीर बन के तैयार हो गई थी। तो तब तक मैं ना बाकी काम लग गई थी करने, और बीच बीच में मैं चला भी रही थी इसको। तो ये देखिए इस तरह से, और सबसे ईज़ी होती है यही बनानी, मतलब सब स्वीट डिश में दलिया बनाना सबसे आसान होता है। तो यहाँ पे मैंने ये बना लिया था, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारे किस तरह से पितरों के लिए किया जाता है। तो ये देखिए जो हमारे घर का मेन गेट है ना, मुख्य द्वार है, वहाँ पे ये सुबह गोबर का चौका दिया जाता है। सिर्फ गोबर से ही देते हैं यहाँ पे, और मिट्टी नहीं लगाते हैं इसमें, तो सिर्फ गोबर से दिया जाता है। और यहाँ पे फूल रख दिए जाते हैं। तो हमारे आंगन में ना ज़्यादातर लाल फूल ही हैं, और ये ना जंगली फूल मुझे बड़ी मुश्किल से मिले, तो यहाँ पे ये लगाए हैं मैंने जामुनी रंग के। तो या तो सफ़ेद फूल या पीला, और या फिर इस तरह का लगता है। लाल फूल पितरों के लिए नहीं लगता, तो इसको हम दरवाजे पे रख देते हैं यहाँ पे, और बस ऐसे ही बोलते हैं हाथ जोड़ के कि पितरों आपका स्वागत है आपके घर में। तो उसके बाद ये देखिए मैंने बनाए थे सुबह आलू के पराठे, और जिसकी मैंने पहले भी रेसिपी शेयर कर दी है आपके साथ। तो यही पराठे बने थे उस दिन हमारे सुबह, और ये पहले का ही व्लॉग है, लेकिन ये ना एडिट नहीं हो पा रहा था। तो ये मम्मी अभी रोटी लगा रहे हैं पितरों के लिए यहाँ पे। तो इसमें देखिए आलू का पराठा भी हमने रखा हुआ है। और हाँ, ये जो पत्ता दिख रहा है ना, ये अरबी का पत्ता है। तो ये हमारे यहाँ पे मान्यता है कि पितरों को ना अरबी के पत्ते पे ही रोटी लगाई जाती है। और यहाँ पे हमारे, और कद्दू की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब कद्दू की बेल नहीं होनी चाहिए हमारे घर के सामने, या कद्दू के पत्ते पे नहीं होनी चाहिए। वो पितरों को नहीं लगती है, और उसको पितर लेने नहीं आते हैं। पता नहीं ऐसी मान्यता है पुराने टाइम से, और जैसा अब हमने सुना हुआ है हमारे बुज़ुर्गों से, हम वैसा ही करते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी ने रोटी लगाई थी, और मम्मी लगाते हैं ऐसे तो रोटी, मतलब ज़्यादातर ना मम्मी लगाते हैं, और एक पापा जी लगाते हैं हमारे, और एक मेरे हस्बैंड वही लगाते हैं। बाकी ऐसे मैं नहीं लगाती हूँ, मतलब मेरा तो बनाने का ही काम है। तो चलो जब इन्होंने लगा दी तो सबकी उससे हो जाती है। और तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी हमने बनाई होती है ना, तो ये देखिए दलिया भी डाल दिया इसमें, और चपाती भी डाली हुई है, और दही दही इसमें ख़ास होती है, दही ज़रूर डालनी होती है। तो दही डाली है, और थोड़ा थोड़ा मक्खन भी डालेंगे अभी इसमें मम्मी, मतलब जो भी दूध से बनने वाली आइटमें होती है ना, वो सारी डालनी होती है इसमें। तो पितरों के लिए ज़्यादातर यही चीज़ें चढ़ती हैं। तो अभी नाश्ते में पराठे बने हुए थे ना, मतलब दाल में मैंने छौंका लगाया नहीं था, तो फिर वो नहीं डाल पाए थे यहाँ पे। तो दलिया और दही और चावल, तो चावल ना मेरे बन गए थे, और वो मम्मी ने यहाँ पे लगा दिए थे फिर पितरों को। तो उसके बाद ना पता क्या, दिन में बहुत सारा काम था करने को, लेकिन वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और अब जो ब्लॉग आएगा वो 3 बजे के बाद का है आगे का। रेड और वाइट को मिक्स करके पिंक कलर बनाया, और वाइट और ग्रीन करके लाइट ग्रीन। पेंसिल बॉक्सेस में पेंसिल रखूंगा, रेजर। अच्छा, पेंसिल बॉक्स रखने के लिए कैसे बनाया फिर ये? बस बोतल ली, साफ करियो, कैंची से काटा, और बस इस पे वाइट कलर किया पहले, और बाद में कलर कर दिया। पर इसमें ऐसा नहीं किया, इसमें वाइट नहीं किया, इसमें नॉर्मल लगाए। तो इस वक्त ना दिन में मैं आराम करके उठ गई थी, और धैर्य देखिए इसके बस यही कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। अच्छा, तो फिर इसमें पेंसिलें खड़ी कैसी रहेंगी? तो हल्के नहीं है बहुत ज़्यादा, हो जाएगी खड़ी? इसका भी अभी इंतजाम करके दिखाऊंगा। मुझे भी दे जी। थोड़ी सी, इतनी नहीं। अच्छा ठीक है। नैना को है रखा हुआ? हाँ, ये बता देगा। ये रखना, नैना के लिए पूरा पैकेट नहीं है। तो देखा आपने, धैर्य ने कितने सुंदर पेंसिल रखने के लिए डब्बे बनाए हुए हैं। बस दिन भर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, इस तरह की फालतू की क्रिएटिविटी चलती रहती है। वेस्ट कर दी हुई बोतल, और कलर भी इतनी हल्की है, ये इसमें पेंसिलें कैसे टिकेंगी बेटा? अभी जरा आपने आधी ही देखी है, अभी पूरा नहीं बना है। अच्छा, पूरा नहीं बना है, और बनेगा कुछ इसमें? हाँ। अच्छा, और ये सार्थक भी उठ गया है, और मैंने अभी कंघी करनी थी, और ये पहले ही उठ गया। तो चलिए, व्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ मैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सार्थक भी बोल रहा है बाय बाय। बाय बाय।